Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. This is your science session. तो ये साइंस सेशंस जो हैं ये उन सभी के लिए हैं जो टैट टीजीटी एज वेल एज नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो साइंस आर्ट्स वालों के लिए भी है और एसएससी वालों के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशंस उठाए गए हैं। आने वाले टाइम पे आपकी जैसे जैसे इन्हांसमेंट होती रहेगी, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो आने वाले टाइम पे कुछ और करेंगे। पर अभी जैसा चल रहा है वैसे चलते हैं और फिर आपके लिए एक नई किसी नए उसके साथ, मतलब जैसे एक नई नोटिफिकेशन के साथ मिलूंगी। बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बहुत जल्दी जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपका साथ और चीज़ें जो हैं अपने आप इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दें। रिवीजन सेशन ऑफ साइंस ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डज नॉट एक्ट एज। देखिए पेपर्स में आए हुए हैं ये, जैसे ये उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए पेपर्स देते हैं, एलोपैथी का पेपर देते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर देते हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डज नॉट एक्ट एज ए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस रूप में कार्य नहीं करता, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट, ऑल्सो डिसइंफेक्टेंट भी होता है और स्किन के लिए बहुत मतलब वो होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दैट इज आपका, इसमें जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, यस ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये तो नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्साइड की, नाउ इट कम्स एसिड या बेस। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक वीक एसिड है सॉरी, वीक एसिड है जो कि क्या करता है, आपको पता है एसिड क्या होते हैं, विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये फटाफट आयोनाइज होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को बना देगा। तो ये वीक एसिड भी है, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता। इट मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन नॉट बी एक्ट एज अ बेस। बेस होते क्या है, जनरल आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस वो सब्सटेंसेस हैं विच गिव OH नेगेटिव आयंस एंड एसिड वो सब्सटेंसेस है जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। या आपके जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसिड्स वो हैं जो खट्टे होते हैं, जिन चीज़ों जो खट्टाई वाली चीज़ें होती हैं उन सब में एसिड होता है। बेस कड़वे होते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए एक रिएक्शंस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, हमेशा रिएक्शंस रिडॉक्स ही होते हैं जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी चलता है, रिड्यूसिंग भी चलती है और ऑक्सीडेशन भी चलती है। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन का मतलब क्या है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये हाइड्रोजन दोनों एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग भी और हाइड्रोजन हाइड्रो रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। द कलर ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गैस जो होती है लाइटर होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है आपकी, एक चीज बोल दूं, आपकी क्लीन फ्यूल की तरह हम इसको यूज करते हैं, तो इट्स येलो, येलो हमेशा सल्फर होती है, ठीक है। ऑरेंज इट्स फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एक फॉर्म ब्लैक भी होती है और कोल भी ब्लैक होता है। आंसर इज कलरलेस, आंसर इज कलरलेस, ठीक है। अगर और बात करें, आपसे पूछ रहे नाइट्रोजन कैसी होती है, देन इट इज ग्रे, नाइट्रोजन ग्रे ब्लू होती है, सॉरी, ठीक है, ये याद रखना, नाइट्रोजन ब्लू। ऑक्सीजन कैसी होती है, रेड कलर की होती है, राइट। ऑक्सीजन से आपको कैसे याद करना है, राइट। अगर सपोज करो आपको पता है कि ब्लड, अगर जितना ज्यादा ब्लड होगा उतनी ज्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जिसका ज्यादा ब्लड होता है उसकी स्किन जो होती है वो रेड कलर की, ज्यादा रेडी होती है, तो ऑक्सीजन इज रेड। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर वाटर। वाटर का मैंने उस दिन भी बताया था, इट्स अ बेंड स्ट्रक्चर एंड इट इज अ 104 डिग्रीज की ज्योमेट्री है। वाटर H2O, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या वन मॉलिक्यूल।
तो वाटर सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए सॉल्युबिलिटी जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो वाटर एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मींस जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट है वो आपकी लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो वाटर एक सॉल्वेंट है क्योंकि हम हर चीज वाटर में घोलते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, क्यों आपको पता है इसके अंदर वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब वाटर आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है तो इसके मॉलिक्यूल्स, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जल्दी घुल जाते हैं। तो ये आपका नॉन पोलर तो नहीं है, लाइट वेट भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है। देखिए वाटर की पीएच इज न्यूट्रल, पीएच न्यूट्रल हो सकती है, वाटर इज हाईली पोलर क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। Which of the following has maximum calorific value? सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किस पे होती है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ऑयल गैस या कोल गैस। कोल प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम, देखिए अगर बात करें वाटर गैस और आपकी प्रोड्यूसर गैस की, वाटर गैस इज आपका CO2 प्लस H और ये होती है CO2 प्लस N2। तो ये तो है नहीं और ये भी नहीं है। कैलोरिफिक वैल्यू या तो ऑयल्स या कोल। तो अगर देखा जाए आपकी बात करें तो नेचुरल गैस और कोल की बात करें तो कोल की कैलोरिफिक वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 24 किलो जूल्स, ठीक है। और अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल की सबसे ज्यादा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, तो इसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा, तो हम ऑयल गैस को लेंगे। विच इज सूडो सॉलिड, इसमें से सूडो सॉलिड कौन सा है, ग्लास नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, डायमंड, इट्स कैल्शियम कार्बोनाली। Now next questions for bio section. These are the chemistry session, this is the bio session. The number of DNA molecules per chromatid are, DNA first of all आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी पता होना चाहिए कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आपके एलोपैथी और असिस्टेंट जो कर रहा है लैब असिस्टेंट के लिए। तो DNA मॉलिक्यूल डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इट्स अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल। अब आती है बात कि डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और आरएनए इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने डिफाइन किया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। किसके बेसिस पे, ये साइंस हायर क्लासेस के लिए जो टैट के स्टूडेंट्स हैं और टीजीटी के लिए शैरागैफ रूल्स, जो क्या कहता था कि एडेनिन और प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडिन्स, प्यूरिन और पिरामिडिन की रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये शैरागैफ बेसिस पे जो है वॉटसन मॉडल आया। तो अगर देखा जाए क्रोमेटिड, देखिए क्रोमोसोम्स ये होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स का हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिड। तो जब क्रोमेटिड मेटाफेज स्टेज पे हों तो कितने क्रोमेटिड्स मिलते हैं, एक ये और एक दो, तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, 2। अगर हम बात करें इसकी, देखो प्यूरिन्स कौन से होते हैं, पिरामिडिन्स कौन से होते हैं adenine and cytosine is purine, pyrimidines is guanine and thymine। एडेनिन और थाइमिन दो हाइड्रोजन पेयर्स के साथ बॉन्ड करता है, साइटोसिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद 3 पेयर्स, ठीक है। तो अगर हम आपका ये बता देते हैं कि एडेनिन आपका जो प्यूरिन है, प्यूरिन्स कौन से होते हैं और पिरामिडिन्स कौन से होते हैं। प्यूरिन्स आपको मैंने बता दिया ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन एंड थाइमिन जो होते हैं आपके ये होते हैं, एडेनिन एंड साइटोसिन और ग्वानिन एंड आपका साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में साइटोसिन नहीं होता, थाइमिन नहीं होता, दैट इज यूरिसिल, ठीक है। अब बात आती है आपकी कि यस पिरामिडिन्स, ये तो आपका मॉडल था। देखिए इन दोनों के ये डबल बॉन्ड से, एडेनिन एंड थाइमिन डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन एंड ग्वानिन आपका ये आपके ये प्यूरिन है और ये पिरामिडिन, ये आपका प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ये आपका पिरामिडिन है और ये आपका प्यूरिन। तो ये इस तरह से बॉन्ड होता है। नाउ न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, देखिए दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स के लिए WBCs,
white blood cells that act as the soldiers of the body, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को सही करता है। आज के लिए ये आज के लिए भी आ सकता है कि लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी जो है, इसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है 50 to 75%, ये कहाँ पे होते हैं, WBCs के अंदर होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, दैट इज टू गिव, कितना काउंट होना चाहिए इसका, 5000 से लेकर 6000 तक, 25 से 100 से लेकर 6000 तक इसका नॉर्मल का, एक हेल्दी पर्सन में न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और यही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। किडनी ट्यूब्यूल का मतलब क्या है, ये आपकी किडनी है, दिस इज कॉल्ड अ ट्यूब्यूल, ठीक है। अगर ट्यूब्यूल की बात करें तो ये आपका बाउमेन कैप्सूल है और इस तरह से ये जो है स्क्रीन को बनाता है। दिस इज योर ग्लोमेरुलाई, दीज आर द ट्यूब्यूल्स, ये आपका पीसीटी, दिस इज द हैनल्स लूप एंड दिस इज डीसीटी। ये टैट के लिए बता रही हूँ और ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स थोड़े से भी पजल मत होना, आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह से है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है विच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, दैट इज स्प्लीन, लिम्फ नोड नहीं है, आंसर इज बोन मैरो। आरबीसीज भी कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। डब्ल्यूबीसीज भी कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। आर्ट्स वालों के लिए भी आरबीसी 120 डेज के होते हैं और बोन मैरो जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो भी आपके 60 डेज के होते हैं। काउंट सबसे ज्यादा आरबीसीज का होता है और रेड क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। Which of the following gas readily combines with the hemoglobin of the blood? Hemoglobin जो है that is the red pigment present in the blood which gives iron. Right? तो अगर हमारी ब्लड के साथ कौन सी ऐसी गैस है जो बहुत जल्दी मिक्स होती है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा फॉसिल से निकलती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं। मीथेन इज कॉल्ड एज द मार्श गैस। आर्ट्स के लिए भी सुन लीजिए, साइंस जो टैट और टीजीटी वाले कैंडिडेट्स अगर देख रहे हैं या किसी का भी फ्रेंड टैट और टीजीटी का है, जिसको टैट और टीजीटी की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, वो प्लीज इस सेशंस को जितना हो सकता है रिकमेंड कर देना। दिस इज द रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड CH4। सबसे ज्यादा वेटलैंड्स और र्यूमिनेंट्स, र्यूमिनेंट्स कौन से होते हैं, जो एनिमल्स जुगाल करते हैं ना, जैसे काऊ वगैरह, आपने देखा है एकदम से ये घास खा लेते हैं और फिर एक जगह पे बैठ के इसको डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज र्यूमिनेशन। तो मतलब अपने खाने को वापस मुंह में लाना एंड देन उसको चबाना इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। मार्श गैस इसको कहते हैं। सबसे ज्यादा बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मीथेन। CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मीथेन। तो आंसर क्या बचा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होती है तो हमारे अंदर सफोकेशन होती है। सफोकेशन, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ द या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। आज वाले इतना पैनिक मत होना, आपके आज के लिए क्या आंसर आएगा, और टैट एंड टीजीटी वालों के लिए थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि टीजीटी और टैट वाले जो है उनके भी एग्जाम आ सकता है। टीजीटी वाला का तो अभी डिटेल्स नहीं आ रही है पर मे भी आ भी सकता है। बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरियम नहीं। फंगस नहीं, फंगस कितनी होती है, फंगस सेप्रोफिटिक होती है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में बैठी रहती है। इसकी प्लांट बॉडी को बोलते हैं काइटिन, और अगर इसकी जो प्लांट बॉडी है वो किसकी बनी होती है, हाइफे। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके ये, दिस इज कॉल्ड हाइफे एंड द कंप्लीट हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। आर्ट्स वाले सुन लीजिए, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। तो फंगस, फंगस में कैसी होती है, ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी लगती है उसको बोलते हैं आप फंगस। और जैसे राइजोपस है आपकी, पेंसिलिन है वो भी एक फंगस है। देन उसके बाद आपका ड्यूटेरियोमाइसिटिस जिसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ये सारी ईस्ट, दिस इज आल्सो फंगस। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, ठीक है। वायरस, इट्स अ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कोरोना वायरस, इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे देखना। तो आपका बैक्टीरिया फायर जो है, दिस इज द वायरस, बताती हूँ क्यों। माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड एज द PPLO। इसका साइज 0.1 माइक्रोन होता है, दैट इज न्यूरो प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, और ये माइकोप्लाज्मा होता है, और माइकोप्लाज्मा को प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। देखो बैक्टीरिया फेज क्या है,
इज अ बैक्टीरिया बॉडी पे वायरस का अटैक होना इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है, इस तरह से होता है कि बैक्टीरिया पे फेज अटैक होना। जैसे ये बैक्टीरिया है ना, इसके ऊपर ये फेज, और ये पूरा जो ये वायरस है, ये फेज वायरस जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो पूरे होस्ट सेल जिस जो इसको एंटर कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करके अपने प्रोटीन्स को सिक्रीट कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इसका डायग्राम मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। आई होप कि आपको सेशंस जो हैं वो अच्छे लगे। और प्लीज़ अगर आपको साइंस का सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं ना टीजीटी और टैट वाले, उनको रिकमेंड कीजिए कि ये चीज़ें प्रैक्टिस सेशंस पे ही हम फोकस करेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और कोई भी फीडबैक हो पॉजिटिव नेगेटिव आई एम रेडी, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो अब आपका जो ये सेशन है मतलब ये है, तो अगर ये बैक्टीरिया के ऊपर आ गया, दिस इज द होस्ट, जैसे ये इंट्रोड्यूस करेगा जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे इसकी प्रोटीन कोटिंग जो होती है वो वायरसेस की तरह बन जाती है। तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये हमेशा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाय ट्रांसडक्शन। ठीक है। commensal to man found in the colon is, colon कहाँ पे होता है? this is the part of large intestine। और जो commensal है ये हमारी बॉडी में कौन से बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है? बेसिलाई नहीं, स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं, आंसर इज एस्क्रीशिया कोलाई जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं। किसी को भी डाउट होगा, कई लोगों को कुछ क्वेश्चंस का डाउट होगा, देखिए ये रिकॉर्डेड है, अगर आपको ये लगता है कि इनको प्रीमियर्स में चलाएं तो बता देना। पर मेरा मेन है कि लाइव सेशंस इज बेटर। अगर आप टीजीटी एंड टैट और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने कैंडिडेट्स आप आसपास उनको रिकमेंड करोगे, उतनी जल्दी मैं आपके सामने आ सकती हूँ। ये आप पे है, अभी मैं पहले ही चीज कह चुकी हूँ। Which one of among the following when dissolved in water, जो आपका, एक सेकेंड पेन ले लें, कौन सी चीज जब वाटर के अंदर घुलती है तो वो हिसिंग साउंड देती है? जैसे ही पानी के अंदर कोई चीज घुली और उसने हिसिंग साउंड दे दी। सोडा लाइम, सोडा लाइम जो होता है दैट इज Na2CO3। ठीक है। स्लेक्ड लाइम CaOH2 होल ट्वाइस। ठीक है। क्विक लाइम दैट इज चूना। राइट। जब लाइमस्टोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब जब CaCO3 टूटता है तो ये CaO प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड इट्स एक्सोथर्मिक, बहुत सारी हीट निकलती है। तो अब जैसे इसको जब आप तोड़ोगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो वाटर निकलेगा, मतलब टूटेगा। इसको जब आप तोड़ोगे तो इसको ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। एक और साउंड को याद रखना, हाइड्रोजन की साउंड को डिटेक्ट करने के लिए कैसी साउंड होती है? पॉप साउंड। हाउ इट बिकम्स पॉप साउंड? कोई भी चीज है, जैसे मान लो एसिड है, एसिडिटी में आप किसी भी एसिड में कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो, उन जिंक ग्रेन्यूल्स को जो है आप हीट कर रहे हो और एसिड के अंदर, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि एक टम्बलर आपने सेट किया है तो वो थिसल फनल्स के थ्रू जो है, डिस्टिलरी फनल के थ्रू बबल्स उड़ने शुरू होंगे। जैसे ये बबल्स उड़ रहे हैं और इसके आगे आप कैंडल रखोगे, जैसे ही पॉप की आवाज आई इट मींस इट शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे पता चला? हिसिंग साउंड जो होती है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जिस्टेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ इट शोज? आप पेप्सी की बॉटल खोलिए, पेप्सी की बॉटल पे या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब भी हम खोलते हैं, जैसे ही हम ओपनर ऑन करते हैं, आपने देखा होगा सारे बबल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड हिसिंग। और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एफरविसेंस, एफरविसेंस। और जो क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। Which is an important ore of magnesium? Cisterite, malachite, carnallite या galena? Galena is lead, malachite is copper carbonate, cisterite is the tin। तो आंसर क्या बचा आपका? कार्नेलाइट, पोटाशियम परमैंगनेट की तरह बोलते हैं इसको। Which type of reaction is carried out by the lipase in the digestion of fats? जब हम फैट्स की डाइजेशन करते हैं, देखिए लाइपेज होगा तो फैटी एसिड्स को जो है फर्दर तोड़ेगा लिपिड्स में। तो ये जो लाइपेज है ये तोड़ रहा है, रिडक्शन नहीं कर रहा। डिहाइड्रेशन होता है दैट इज द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए अगर मैं डिहाइड्रेशन का एक एग्जांपल दूं
एल्कीन से, एल्कीन्स होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका डबल बॉन्ड बनाए, सॉरी डिहाइड्रेशन होता है, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर। कोई भी अल्कोहल ले लो, अगर आप इसको डिहाइड्रेट करते हो तो ये आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देते हैं, यानी एल्कीन्स देते हैं, ठीक है। कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन या कैल्सीकरण, कैल्सिफिकेशन लिखा है, कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन होता है दैट इज द कार्बोनेट ओर्स का इन द एब्सेंस ऑफ एयर एक्सट्रैक्ट करना, और रोस्टिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सल्फाइड ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना, कार्बोनेट एयर ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैल्सिनेशन, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रोस्टिंग क्या होता है, इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये याद रखिए। और आज वाले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि लाइपेज किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स की। मिक्सचर मेटल इज वेरली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है, मिश मेटल, मिश मेटल्स किसी के लिए यूज्ड होते हैं, मटेरियल्स ऑफ कार्ब्रेक, कार्बन ऑयल होता है, स्मोक डिटेक्टर्स, इसके लिए अमेरिशियम 245 केमिकल या एलिमेंट यूज करते हैं, इमरजेंसी लाइटर नहीं, इट्स यूज फॉर सिगरेट लाइटर्स। नेक्स्ट आता है, देखिए अब है ये क्वेश्चंस बायो के भी हैं, केमिस्ट्री के भी है, ये आर्ट्स के लिए ही हैं, ठीक है, आर्ट्स के लिए टीजीटी। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आपका मतलब आपके आसपास, या फिर आप साइंस का सेशन देख रहे हो, आप जितना हो सकता है टैट, जिन्होंने टैट जो बीएड कर रहे हैं, जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन तक, और नीट के स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं। ऑल एसिड्स इसेंशियली कंटेन, जितने भी एसिड्स हैं, एसिड्स मैंने बताया आर्ट्स के लिए ऑलवेज हैव सोर टेस्ट, खट्टे, ठीक है, तो ऑल एसिड्स कंटेन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं। अब आपके लिए आज स्टूडेंट सबसे ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में है 21%, नाइट्रोजन की है 78%, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। आज वाले स्टूडेंट सुन लीजिए कि ऑक्सीजन जो है दैट एक्ट एज अ ब्लड सप्लाई के लिए काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्लोरीन जो है दैट इज एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, वाटर को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये नहीं है, आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आइंस लेते हैं, अगर बेस की बात की जाए तो बेस लेता है OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। ब्रॉन्ज इज एन, ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इट्स द एलिमेंट नहीं, इट्स द कंपाउंड नहीं, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय विच इज अ मिक्सचर ऑफ आपका metals and non-metals, तो it's a mixture or it's a alloy. Oxygen is a normal element, radioactive element या ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशंस जिनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल जो होता है 1 to 10 होता है, और ऑक्सीजन की जो आपकी है इसमें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो होते नहीं है, रेडियो एक्टिव भी नहीं होते, सिर्फ ग्रुप 18 जो है दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और ये कौन सा होता है, जीरो ग्रुप, ठीक है। तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन इज नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल है। वैसे देखा जाए आपका ऑक्सीजन जो है, इसको आप बोल सकते हो ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो आप इसको कैल्कोजेंस भी बोल सकते हो, कैल्कोजेंस, क्योंकि ओर से निकालते हैं। Which of the following alcohol is widely used as a drink? हम ड्रिंक के लिए किसको यूज करते हैं, denatured is called as the rectified spirits, जो स्पिरिट्स में हम यूज करते हैं दैट इज denatured। पावर एल्कोहल नहीं है, मिथाइल एल्कोहल जो है ये भी नहीं है, अगर मिथाइल एल्कोहल को दिस इज पिए तो इसको वुड एल्कोहल भी बोलते हैं, तो अगर इसको पिए तो डेथ हो सकती है, दिस इज द वेरी पॉइजनस एल्कोहल, तो ये नहीं है, आंसर इज इथाइल एल्कोहल। ड्रिंक भी है, ब्राजील में इसको फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, फ्यूल, ठीक है, तो आंसर इज इथाइल एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स ये सेशन था मेरा आज का साइंस का, और अगर
फिर से कहूंगी कि दीज आर द साइंस सेशंस, प्लीज इन साइंस सेशंस को अपने तक सीमित न रखकर जितने कैंडिडेट्स टीजीटी और टैट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए। आज के स्टूडेंट्स के लिए है कि मैंने आज के स्टूडेंट्स की भी आपको रिकमेंडेशंस दी हैं, तो जितना हो सकता है चैनल को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेहनत दिख रही है और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करती रहूँगी, हारू मतलब जिसको बोल सकते हैं आपका साथ रहा तो आगे भी बढ़ूंगी, बट आपके साथ की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे मुझे। तो प्लीज़ फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। जैसे जैसे आपका साथ मिलेगा बहुत जल्दी मैं आपके साथ आऊँगी, सामने आऊँगी, बट वो आपके साथ पे जितना शेयर कर सकते हो। आज का साइंस का सेशन उन नीट स्टूडेंट्स के साथ भी कीजिए क्योंकि उन्होंने तो एडवांस स्टडी की है, तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी है। 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो आईटी के स्टूडेंट्स के लिए, आपके पटवारी के स्टूडेंट्स हैं, टैट है, टीजीटी, उन सभी को रिकमेंड कीजिए। और हो सकता है आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी जो है मैं आपके लिए एक नई न्यूज़ लेकर आऊँ, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए। प्लीज़ भूलना मत, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक शेयर एंड रिकमेंड। जितने कैंडिडेट्स हैं, जब आप चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे ऑन द सेम सेशन ऑफ साइंस। टिल देन बाय। और ऐसे हम रोज मिलते हैं, तो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।